उठा रखा था लास्ट क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो जैसे जंक्शन से अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो ये तो अपना पेरेंट चेन का पार्ट होगा ही होगा, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब इसके बाद अगर लेफ्ट में जाए तो 2 कार्बन, राइट में जाए तो भी 2 कार्बन। तब क्या करें, तब हम लोग फिर पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन वाले पार्ट पे जा सकते थे या फिर सब्स्टिट्यूएंट पे जा सकते थे। बट लेफ्ट साइड में भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, राइट साइड में भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से भी काम नहीं कर सकते। तो पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन पे जाएंगे। तो इस जंक्शन से लेफ्ट में जाने पे जस्ट बगल वाले कार्बन पे हम लोग को अनसैचुरेशन मिल रहा, राइट साइड में जाने पे भी जस्ट बगल वाले कार्बन पे अनसैचुरेशन मिल रहा। तो इसका मतलब अनसैचुरेशन भी एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे मिल रहा है, तो इससे भी डिसाइड नहीं कर सकते। तब उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन पे जाते हैं, बट क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं तो इसलिए पॉइंट ही नहीं होता है। तब हम लोग क्या करें, तो उसके बाद हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अल्कीन का ईन होता है और अल्काइन का आइन होता है। पहले ई एन ई आएगा, फिर वाई एन ई वाला पार्ट आएगा, मतलब एक डबल बॉन्ड वाले पार्ट को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि ईन वाले पार्ट का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है। तो इस केस में इस जंक्शन से हम लोग राइट साइड की तरफ मूव कर जाएंगे, ये अपना पेरेंट चेन का पार्ट हो जाएगा। और पेरेंट चेन एक बार डिसाइड कर लिया तो इस केस में जो भी चीज़ें पेरेंट चेन से अटैच्ड है उस चीज़ को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोला करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट भी अपना आराम से डिसाइड हो गया। अब क्या करें हम लोग, तो जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो नंबरिंग करना है अपने को लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के हिसाब से। कैसे नंबरिंग करें, तो अपने पास दो पॉसिबिलिटी है। आइदर हम लोग ये नंबरिंग कर सकते हैं वाइट वाला पार्ट, और हम लोग या फिर मान लो रेड कलर से नंबरिंग कर लेते हैं, दूसरा नंबरिंग दूसरे साइड से शुरू कर दिया, ये नंबरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करेंगे। अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई किया तब उस केस में हम लोगों के पास वाइट वाले साइड में अगर लोएस्ट सेट अप्लाई करेंगे तो पहला अनसैचुरेशन कहाँ पे है, कार्बन नंबर 1 पे, तो 1 लिखा। दूसरा अनसैचुरेशन कहाँ पे दिख रहा, तो कार्बन नंबर 4 पे, तो 1+4 लिखा। इसका मतलब टोटल वैल्यू 5 के बराबर हो गया। जब रेड वाला पार्ट फॉलो करेंगे तो रेड वाले पार्ट में पहला अनसैचुरेशन कार्बन नंबर 1 पे दिख रहा, दूसरा अनसैचुरेशन कहाँ दिख रहा, कार्बन नंबर 5 पे, तो यहाँ से वैल्यू हम लोग के पास 5 पे दिख रहा है। कुछ गड़बड़ किए क्या, 1 2 3, अच्छा सॉरी सॉरी, एक नंबरिंग में हम गलती कर दिए हैं। व्हाइट वाले में 4 होना चाहिए था, यहाँ पे 5 और 6, तो 1+5 हो गया मतलब 6। और रेड वाले पार्ट में भी 1+5, इसका मतलब उधर से भी हम लोग को वैल्यू 6 मिल रहा है। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल में चाहे हम लोग व्हाइट वाला नंबरिंग फॉलो करें चाहे रेड वाला फॉलो करें, दोनों तरफ से वैल्यू 6 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इससे हम लोग कंसिडरेशन नहीं ले सकते या इससे कंपैरिजन नहीं कर सकते, दोनों सेम वैल्यू दे रहा है, पहला चीज। तो क्या करें, तब उस केस में फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन पे जाएंगे। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, अगर व्हाइट वाले नंबरिंग को फॉलो करते तो थर्ड नंबर पे मिलता, अगर रेड वाले नंबरिंग को फॉलो करते तो फोर्थ नंबर पे मिलता। तो सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड से जाने पे जल्दी मिल रहा हो उस चीज को हम लोग प्रीफर करेंगे। इसका मतलब व्हाइट वाला नंबरिंग प्रीफर करेंगे, रेड वाला पार्ट प्रीफर नहीं करेंगे। अब जब नंबरिंग पता चल गया है तो नोमेनक्लेचर कर सकते हैं हम लोग। कैसे नोमेनक्लेचर करें, तो सबसे पहले पेरेंट चेन का नाम इंक्लूडिंग उसके डबल बॉन्ड के पोजीशंस। तो पेरेंट चेन कितने का था, 6 का। 6 के लिए सुहानी बताओ अभी, 6 के लिए पेरेंट चेन का नाम में वर्ड रूट क्या लिखेंगे, सर हेक्सीन। हेक्स लिखेंगे, नहीं हेक्सीन नहीं लिखेंगे, केवल हेक्स, वर्ड रूट केवल हेक्स है, ठीक है। वर्ड रूट के बाद हम लोग के पास अल्कीन है, और अल्कीन भी 2 दे रखा है। तो अगर 2 दे रखा है इसका मतलब डाई वर्ड यूज करना पड़ेगा, तो हम लोग को ए लगाना पड़ेगा वर्ड रूट के आगे, हेक्सा। उसके बाद क्या है, तो 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और 5th पोजीशन पे। तो हेक्सा के बाद अल्कीन का या अल्काइन का पोजीशन मेंशन करना पड़ता है उस इन के आगे। तो जैसे इन 1 पोजीशन पे है और इसके अलावा इन वाला पार्ट 5 पोजीशन पे है, तो हेक्सा 1,5, जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट में लिखते थे वैसे ही 1,5, और 2 डबल बॉन्ड था तो डाई इन लिख सकते हैं। ये पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर हो गया, पूरा कंप्लीट नोमेनक्लेचर। अब उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर करना है। तो जैसे मान लो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इस कंपाउंड वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, तो अल्काइन दिख रहा है अपने को, तो इस केस में अगर अल्काइन है और 2 कार्बन है तो इथाइन होना चाहिए।
लेकिन अगर अल्काइन सब्स्टिट्यूएंट होता है तो सब्स्टिट्यूएंट में ये ई वाले पार्ट को हम लोग हटा के वहाँ पे आई एल लगा देते हैं, केवल ई को हटा के आई एल। जैसे अल्केन में अल्काइल होता है, अल्कीन में अल्किनाइल होता है, और अल्काइन में अल्काइनाइल होता है। तो इस केस में अगर इथाइन है तो हम लोग इथाइनाइल वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो इस केस में कार्बन नंबर थर्ड पे जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका अगर हम लोग नाम लिखें तो थ्री वाले पार्ट पे हम लोग आराम से इथाइन वाले पार्ट का सब्स्टिट्यूएंट नेम इथाइनाइल यूज करके कंप्लीट नाम थ्री इथाइनाइल हेक्सा 1,5 डाइन बोल सकते हैं। और ध्यान रखना है यहाँ पे कोई स्पेस बार नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब कोई गैप नहीं रहेगा। स्पेस बार का ये मतलब है वो एक लाइन से लिखेंगे हम लोग हमेशा नोमेनक्लेचर। तो थ्री इथाइनाइल हेक्सा 1,5 डाइन वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। और अगर लास्ट लेक्चर तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो तीन चार नोमेनक्लेचर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, और उन तीन चार नोमेनक्लेचर्स के डिस्कशन के बाद फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट को डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट पे मूव करना शुरू करेंगे। तो दो तीन क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखो। इसी लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कितना क्वेश्चन हो गया था? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 अपने कॉपी में नोट करना शुरू कर लो। एक मिनट। क्या क्या लिखे जा रहा है जी प्रियांशु? क्या है, इमोशनल हो रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करके देखो सवाल। इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या होगा? और जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। देवांशु राज, तुम अपना नाम कैपिटल लेटर में क्यों डाल दिया है? ऐसा ही। खाली बैठे बैठे तुम लोगों को टाइम पास करना में मजा आता है। हाँ, एक बार नाम लेके छोड़ दो यार। देवांशु राज PCM प्लस P, उसके आगे क्या लिखा है? फेज 1 होगा लिखा हुआ। अच्छा, GGPS वालों का नौटंकी। हाँ तो उन लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा ना बैचेस, कौन से क्लास में कौन से फेज के स्टूडेंट हैं, ताकि बैचेस आराम से डिवाइड हो जाए। चलो ट्राई करके देखो सवाल फटाफट। और आंसर कौन देना चाहेगा भाई? रौनक, थोड़ा Yes, sir. थोड़ा रौनक डालिए आंसर पे। It's a 7 fluoro octa 2 in 4 wine. 7 फ्लोरो ऑक्टा 2 इन 4 4 wine. 4 वाइन। 4 वाइन या आइन? I. ऑक्टा होगा क्या? बताओ भाई, ऑक्टा होगा क्या? सर ऑक्ट होगा। ऑक्ट होगा वहाँ पे, ऑक्टा नहीं होगा, क्योंकि ऑक्टा तब लगाते जब डाई इन या ट्राई इन वाला पार्ट होता। तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग केवल ऑक्ट लगाएंगे। यहाँ पे डाई इन ट्राई इन जैसा कुछ नहीं है। तो इस केस में क्योंकि दो डबल बॉन्ड, सॉरी एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड रिपीट नहीं हुआ, ट्रिपल बॉन्ड रिपीट नहीं हुआ। दो अलग अलग टाइप के अनसैचुरेशन आए हैं, तो रिपीटिशन नहीं है, इसलिए ऑक्टा नहीं लगाएंगे, केवल ऑक्ट होगा। बाकी इसके इसमें सबसे पहला पार्ट, अपने पास कार्बन चेन एक ही दे रखा तो जिंदगी आसान है, ठीक है। नोमेनक्लेचर करते वक्त क्या करते हैं, तो इस केस में कार्बन चेन एक ही है, डिसाइड कर लिया। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अगर अप्लाई करते तो आइदर लेफ्ट साइड से शुरू कर सकते हैं या फिर हम लोग राइट साइड से शुरू कर सकते हैं। तो पहले तो नंबरिंग करके देख लो, लेफ्ट से शुरू करें या राइट से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग पहला रूल फॉलो करें, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल वाला पार्ट, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल में क्या बोलेंगे हम लोग, तो सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या बेसिकली अनसैचुरेशंस के पोजीशंस को हम लोग एडअप करेंगे। तो ऊपर वाले साइड में हम लोग के पास पोजीशन 2 है, उसके अलावा पोजीशन 4 है, तो 2 + 4 6।
और नीचे वाले साइड में हम लोग के पास पोजीशन 4 है और पोजीशन 6 है, तो 4 + 6 मतलब 10, तो छोटा वैल्यू 6 है। इसका मतलब जिस साइड के नंबरिंग में सारे के सारे डबल बॉन्ड के पोजीशंस में लोएस्ट वैल्यू आ रहा है, हम लोग उस चीज को फॉलो करेंगे। इसका मतलब यहाँ साइड का नंबरिंग फॉलो करेंगे, नीचे साइड का नंबरिंग फॉलो नहीं करेंगे। एक बात तो नंबरिंग हो गया, कोई कंपटीशन नहीं था तो आसानी से नंबरिंग हो गया। तो अब इसके बाद जब हम लोग नोमेनक्लेचर करना शुरू करेंगे तो इस केस में 8 का कार्बन चेन, इसका मतलब वर्ड रूट लिखेंगे ऑक्ट, और ऐसा ही लिखा करना। फिर से हम इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमेशा ट्राई करना इस तरीके से लिखने का। पहले हम लोग लिखे ऑक्ट, पहला चीज। उसके बाद क्या है, तो अब यहाँ डबल बॉन्ड भी है मतलब ईन भी होगा, और डबल ट्रिपल बॉन्ड भी है मतलब आइन भी होगा। तो हम लोग इस केस में टर्म ओवरऑल कॉम्बिनेशन के हिसाब से इनाइन लिख दिया करते हैं, ईन और आइन, तो सीधा इनाइन कर दिए। तो इस केस में ऑक्ट के आगे अल्फाबेटिकली पहले ईन आएगा, फिर उसके बाद अल्फाबेटिकली बाद में आइन आएगा। तो ईन लिखते वक्त सेकंड पोजीशन पे इन लिखा, तो ऑक्ट के साथ 2, 2 के बाद इन, और इसमें ई नहीं लगाना है, ठीक है। फिर जो आइन है वो फोर्थ कार्बन पे है, तो फोर्थ पोजीशन पे हम लोग आइन लिख सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में एक सेकंड इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं। ऑक्ट वाला पार्ट, ऑक्ट के साथ सेकंड पोजीशन पे इन और उसके अलावा फोर्थ पोजीशन पे आइन, तो ऑक्ट 2 इन 4 आइन, या कंप्लीट नाम लिख सकते हैं। ये तो पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर हो गया। और इस हैबिट को डेवलप करना भी इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम धीरे धीरे कर रहे हैं, बट अब तुमको ये हैबिट डेवलप करना है। पहले पेरेंट चेन का नाम लिखो हमेशा, उसके बाद बाकी चीज़ों का नाम लिखा करो। तो हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट एक ही है, फ्लोरीन, जो कि 7th कार्बन पे है, तो आराम से हम लोग 7 फ्लोरो लिख सकते हैं। और एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो 7 फ्लोरो ऑक्ट 2 इन 4 आइन नोमेनक्लेचर आराम से दिया जा सकता है। अगर कोई डाउट होगा तो पूछते जाना, और अगर डाउट नहीं है तो फटाफट आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, ट्राई करो सवाल। और इसका आंसर सुहानी तुम बताएगी। अब प्रियांशु तुमको हम क्लास से भगा देंगे अगर अगली बार कोई भी फालतू का सवाल पूछा तो। सर हमें जानने की इच्छा है। जानने की इच्छा मत सर रखिए। हाँ सुहानी बोलो। सर पेंट 1 इन पेंट 1 इन फिफ्थ आइन। 5th आइन, पक्का? नो सर, फोर्थ। तो 4th नहीं बोलेंगे, 4 बोलेंगे केवल, 4 आइन। चलो ध्यान दो, जैसे हम इसी छोटा सा एग्जांपल है, ऑल्दो तुमको मालूम है कि ऐसा ही होना है, बट जैसे तुम लोग को लास्ट क्लास में बोला था कि स्कूल में लोग ऐसा बोल देते हैं कि डबल बॉन्ड इज मोर प्रेफरेंस, या डबल बॉन्ड गेट्स मोर प्रेफरेंस देन ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा कोई रूल नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चल रहे होते हैं हम लोग। तो जैसे नॉर्मली लोग यहाँ डबल बॉन्ड देखे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, तो नंबरिंग इस साइड से शुरू कर दिया 1 2 3 4 5। लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, इस चीज का ध्यान रखना। ऑल्दो स्कूल वाले टीचर से बिल्कुल लड़ाई मत करना, बिल्कुल कुछ नहीं, वो हाँ सर डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बट तुमको मालूम है कि हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उसको प्रेफर कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि ये एग्जाम्पल तुम्हारे स्कूल में जब भी नोमेनक्लेचर होगा आएगा ही आएगा, बाई डिफॉल्ट आना ही आना है, ठीक है। तो इस केस में अगर लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, अगर राइट साइड से नंबरिंग करते हैं, मान लो वाइट से लिख देते हैं 1 2 3 4 5, तो व्हाइट वाले पार्ट में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल के हिसाब से फर्स्ट पोजीशन पे अनसैचुरेशन है, उसके अलावा फोर्थ पोजीशन पे मतलब 5 हो जाएगा वैल्यू। और ब्लू वाले साइड में अगर हम लोग लिखे तो फर्स्ट पे अनसैचुरेशन है और फोर्थ पे अनसैचुरेशन है, मतलब 5 हो जाएगा वैल्यू। तो दोनों साइड से वैल्यू 5 हो जाएगा, ऐसा आराम से बोल सकते हैं हम लोग। तो दोनों तरफ से लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल अगर सेम वैल्यू दे रहा, मतलब इससे काम नहीं कर सकते हम लोग, तो सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर जाएंगे। बट सब्स्टिट्यूएंट कुछ है ही नहीं यहाँ पे, एक ही तो चेन है, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं यहाँ पे, उससे भी काम नहीं कर सकते। तब उस केस में हम लोग फिर पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन पे जाते, बट क्योंकि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल सेम वैल्यू दे रहा है तो उससे भी डिसाइड नहीं कर सकते। फिर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वो है ही नहीं, तो उससे भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्कीन का इन पहले आता, तो हम लोग अल्कीन को प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू अल्काइन। इसका मतलब जिधर से
जिस साइड से नंबरिंग करने पे एक अल्कीन वाला पार्ट लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे होता, हम लोग उस साइड से नंबरिंग शुरू कर देते हैं। इसका मतलब हम लोग ये ब्लू वाला नंबरिंग फॉलो करना शुरू कर देते, व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो नहीं करते। मतलब 5 के पेरेंट चेन वाले पार्ट में हम लोग का जो अल्कीन वाला जो पार्ट है, जो भी अल्कीन वाला पार्ट है, वो हम लोग के फर्स्ट कार्बन पे आएगा और अल्काइन वाला पार्ट फोर्थ कार्बन पे आएगा। तो 5 का पेरेंट चेन नेम मतलब पेंट होगा, और एक ही अल्कीन है एक ही अल्काइन है, तो हम लोग ए वर्ड नहीं लगाएंगे। इस पूरे पार्ट में फर्स्ट पोजीशन पे इन, तो पेंट के साथ आराम से 1 लिखेंगे डैश देके, फिर डैश इन, फिर उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे अल्काइन है तो 4 आइन आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए, तो उसके आगे हम लोग आराम से मूव कर सकते हैं। वैसे इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। डबल बॉन्ड अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये रूल फॉलो कर रहे हैं। लोग उसको इन जनरल बोलते हैं, डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ एक कार्बन एक्स्ट्रा होता, तब उस केस में नंबरिंग हम लोग व्हाइट वाले साइड से शुरू करते हैं, केवल एक अगर कार्बन भी एक्स्ट्रा होता तो। बट सब कुछ एग्जैक्टली सेम था, तो हम लोग ऐसा नोमेनक्लेचर कर रहे थे। एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखो, या क्वेश्चन ही ट्राई करके देखो। जैसे हम बस एक छोटा सा डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, बस वो क्वेश्चन वाले पार्ट को देखो। जैसे मान लो अगर ऐसा कंपाउंड दे रखा, इस क्वेश्चन को नोट मत करना, क्वेश्चन के फॉर्मेट में नोट मत करो, बस हम छोटा सा चीज समझाना चाह रहे हैं, तो उसके बाद इस क्वेश्चन के थ्रू शायद समझ पाएंगे उस चीज को। कितना कार्बन होगा, 1 2 3 4 5, चलो ठीक है। मान लो क्वेश्चन दे रखा है, तो केवल हमको ये बताओ, और आर्या तुम बताओ कि इसमें पेरेंट चेन कौन सा होगा। इस कंपाउंड में पेरेंट चेन कौन सा होना चाहिए। दो रूल्स है अपने पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन और सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और नहीं बता पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दूसरे दूसरे सवाल पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे बताएं, मतलब इस साइड से लेफ्ट साइड से शुरू होगा हाँ, और फिर ये बीच वाले पे जो नीचे। नीचे हाँ कि आगे। चलो हम एक काम करते हैं, हम जो चेन्स पॉसिबल है वो हाईलाइट कर देते हैं। एक वन नंबर ये पॉसिबल है, ये 2 नंबर पॉसिबल है, उसके अलावा ये 3 नंबर पॉसिबल है। कौन सा होगा पहला। पहला? तो पहला नीचे थोड़ी ना गया था, पहला सीधा चला गया। पहला वाला हम चेन ही नहीं देखे। हाँ ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग पेरेंट चेन की बात करें तो फर्स्ट नंबर वाला पार्ट पेरेंट चेन होगा। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो कि फर्स्ट वाला पार्ट पेरेंट चेन है, तो एक चीज़ तो मालूम पड़ गया कि हम लोग का ये जो नीचे वाला पार्ट है ये सब्स्टिट्यूएंट है। ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं, ये नीचे वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, अब एक हम छोटा सा डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, छोटा सा बस डिफरेंस है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, उसी में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। मान लो इस क्वेश्चन में हम एक मॉडिफिकेशन करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, उसके जगह पे हम डबल बॉन्ड को नीचे लेके चले जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किया, तो पेरेंट चेन अभी भी यही वाला पार्ट होगा, मेन चेन। लेकिन जो डबल बॉन्ड है, मतलब जो अनसैचुरेशन है, वो अनसैचुरेशन वाला पार्ट, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है, उस सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया। और जब सब्स्टिट्यूएंट का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया, तो कुछ तो डिफरेंस है। जैसे अगर मान लो 3 का सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब 3 कार्बन है यहाँ पे, तो इसका मतलब प्रोप होना चाहिए, और क्योंकि अल्कीन है तो प्रोपीन होना चाहिए। तो नीचे में भी तो प्रोपीन ही है, क्योंकि एक 3 का कार्बन है और अल्कीन है, तो ऊपर भी प्रोपीन है नीचे भी प्रोपीन है, और दिख रहा है कि दोनों सेम नहीं है। तो दोनों में अगर कोई डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो इस तरह के केस में हम लोग टर्म यूज करना शुरू करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जब एक सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट होता है, या एक सब्स्टिट्यूएंट के और सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट तभी होता है इन जनरल, जब कार्बन चेन एक सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो जब एक कार्बन चेन सब्स्टिट्यूएंट है और उस चेन के अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए,
या उस चेन के अंदर पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाए, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में डाल देते हैं। उसको हम लोग नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कंसिडर नहीं करते हैं। और उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं जो कि ऑलमोस्ट अल्केन अल्कीन के रूल से मिलते हैं, बट एक थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है उसमें। एक थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और एक एक्स्ट्रा रूल मेरे हिसाब से याद करने लायक होता है कि जैसे अगर मान लो इस कंपाउंड में हम लोग के पास एक पेरेंट चेन है यहाँ पे, जैसे अगर इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करके चले, तो ये पूरा का पूरा पार्ट पेरेंट चेन तो था, नंबरिंग की बात नहीं कर रहे हुए हम लोग पेरेंट चेन में। लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसमें 3 कार्बन है अपने पास। तो इस तरह के केस में जहाँ पे हम लोगों के सब्स्टिट्यूएंट में भी पोजीशन मैटर कर रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले उस कार्बन के साथ था जो पेरेंट चेन से अटैच था, जबकि नीचे वाले कार्बन केस में उस कार्बन पे जहाँ डबल बॉन्ड पेरेंट चेन वाले कार्बन पे अटैच नहीं है। तो कैसे डिफरेंस क्रिएट करें, तो नॉर्मली ऐसा कर दिया जाता है कि पेरेंट चेन से अटैच्ड जो साइड चेन है या जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका कार्बन हमेशा कार्बन नंबर 1 होगा। ये नंबरिंग करने का एक रूल हो जाता है। पेरेंट चेन से अटैच्ड जो भी हम लोगों का साइड चेन है, उस साइड चेन या जो भी कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन का पेरेंट चेन से अटैच्ड होने वाला कार्बन हमेशा कार्बन नंबर 1 कंसिडर करके चलेंगे। तो अगर हम लोग इसको कार्बन नंबर 1 रखे तो यहाँ से 3 का कार्बन चेन है, तो कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो ऐसा बोल सकते हैं कि अपना डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर कार्बन पे था। जबकि नीचे वाले केस में जो हम लोग का पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1 वाला पार्ट कहलाया, तो यहाँ से 2 और 3 पे आराम से मूव कर सकते हैं हम लोग। कार्बन नंबर 2 पे गए, फिर वहां से कार्बन नंबर 3 वाले पार्ट पे मूव किए। तो इस तरह के केस में हम लोग को दिख रहा है कि पहले वाले केस में हम लोग अगर इसको सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कंसिडर करते तो प्रॉप के बाद 1 पे इन वाला पार्ट था, तो सब्स्टिट्यूएंट नेम प्रॉप 1 इनाइल बोल सकते हैं। जबकि दूसरे वाले केस में प्रॉप के बाद हम लोग के सेकंड वाले कार्बन पे इन था, तो प्रॉप 2 इनाइल सब्स्टिट्यूएंट नेम लिख करके आराम से काम कर सकते हैं। ये अपने नोमेनक्लेचर का तरीका हो जाएगा। तो इस पूरे कंसिडरेशन को जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के अंदर या एक साइड चेन जो कि सब्स्टिट्यूएंट था उसके अंदर पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ, एक उस पोजीशन वाले पार्ट को अगर मेंशन करना पड़ा तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का केस है पहला चीज। या फिर अगर एक साइड चेन में हम लोग के पास कोई सब्स्टिट्यूएंट एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मान लो क्लोरीन ब्रोमीन साइड चेन में एग्जिस्ट किया, तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। थोड़ा बहुत रूल्स में मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग, वो क्या रूल्स हो सकते हैं उसको नोट डाउन करना शुरू करते हैं। अपने कॉपी में हेडिंग डाल देना नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, या सिंपली हेडिंग डाल दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और होता क्या है, चलो लिखवा ही देते हैं, फटाफट नोट करते जाओ। When there are substituents present on a side chain, or unsaturations present in a side chain, then it is considered as complex substituent. Complex substituents. और क्योंकि हम लोगों ने अभी तक अल्केन या अल्कीन पढ़ा है या अल्काइन पढ़ा है, तो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो भी आएगा वो इन तीनों में से ही कहीं पे आएगा। और
आगे जाने के बाद जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे तो इसमें इसी पार्ट में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन होगा और सब्स्टिट्यूएंट के साथ साथ हम लोग यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकेंगे, बट अभी उस चीज़ को मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब टाइम आएगा तभी उस चीज़ को मेंशन करना ज़्यादा बेटर होगा। तो जब हम लोग इन केसेस में नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों को ध्यान रखना। जैसे पहला पार्ट, पहले तो ऐसा मेंशन कर लो, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट will be same as naming of, फटाफट नोट करते जाओ कॉपी में, will be same as naming of alkane or unsaturated compounds, alkane और unsaturated compounds जैसा हम लोग अल्केन का नोमेनक्लेचर कर रहे थे सेम टाइप से नोमेनक्लेचर करना है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम टाइप का नोमेनक्लेचर होगा, लेकिन सेम टाइप बोला है, थोड़ा बहुत तो मॉडिफिकेशन होगा ही होगा, जैसे कि नंबरिंग वाले पार्ट में मॉडिफिकेशन किया था। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में नंबरिंग के लिए जो रूल है, नंबरिंग वाले पार्ट में पॉइंट मेंशन करो, द कार्बन of the complex substituent the carbon of the complex substituent directly attached to the parent chain directly attached to the parent chain will always be carbon number 1, will always be carbon number 1, और वहीं से चेन का नंबरिंग हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए शुरू करेंगे, जैसे हम लोग नंबरिंग करते आ रहे थे वही चीज यहाँ भी चलेगा। थर्ड पार्ट जो हम लोग को ध्यान रखना है, in case of repetition of complex substituent, अभी रूल्स नोट करते जाओ, फिर एग्जांपल्स में सारे रूल्स को एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे। इन केस ऑफ रिपीटिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, इससे पहले जब हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे थे तो वहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं करते हैं। जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट में रिपीटिशन होता है तो जब 2 बार एक ही ग्रुप रिपीट होगा तो यहाँ पे हम लोग बिस वर्ड यूज करते हैं, जब 3 बार एक ही ग्रुप रिपीट होगा तब उस केस में ट्रिस वर्ड यूज करेंगे, जब एक ही ग्रुप 4 बार रिपीट होगा तब उस केस में हम लोग टेट्रा किस वर्ड यूज करेंगे, जब 5 बार रिपीट होगा तब उस केस में हम लोग पेंटा किस वर्ड यूज करेंगे। इस टाइप से हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 के लिए आराम से रिपीटिशन शुरू कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ गया तो अब हम लोग वहाँ पे डाई वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लोग बेस ट्रेस वर्ड यूज करना शुरू करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हो सकता है जैसे मान लो कि ये पेरेंट चेन है, ठीक है, और इस पेरेंट चेन से एक कार्बन चेन अटैच्ड है और इस कार्बन चेन में 2 फ्लोरीन है, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अगर 2 फ्लोरीन है मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो रिपीटेड है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम ही डाई फ्लोरो हो जाएगा। तो डाई फ्लोरो के आगे फिर से डाई लगाना गलत है, तो इसीलिए अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट रहता है तो वहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा इनके नाम के आगे नहीं लगाते हम लोग, मतलब ये यूनिट फिर से रिपीट हो जाता नीचे, तो डाई वर्ड यूज नहीं करते हम लोग, बिस वर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है।
और जो हम लोग के नोमेनक्लेचर लिखने का तरीका होता है कि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को उसके साथ रखते हैं या फिर अनसैचुरेशन के पोजीशन को उसके आगे उसके साथ लिखा जाता है, वो चीज़ यहाँ पे भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक छोटा सा मॉडिफिकेशन और होगा कि हम लोग जब भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे तो उसको एक ब्रैकेट में रखा करेंगे, पूरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम एक ब्रैकेट में रखेंगे और उसके आगे हम लोग उसका पोजीशन मेंशन करेंगे, जो भी पोजीशन है उस पोजीशन के साथ पूरा ब्रैकेट वाला पार्ट मेंशन करते हुए काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जैसे एक पॉइंट मेंशन कर लेना, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट name of the substituent are always written in हम लोग एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं पैरेंथेसिस, बट इसको ब्रैकेट समझ लेना, स्मॉल ब्रैकेट वाला पार्ट, ठीक है। written in parenthesis with their positions along with it. Name of the substituent are always written in parenthesis with their position या with their position along with it. नाम तो लिखेंगे जैसे लिखते आ रहे थे सदियों से, बट उसमें ब्रैकेट में नाम लिखेंगे और उसके आगे उसका पोजीशन मेंशन कर लिया करेंगे। तो जब हम लोग रिपीटिशन करेंगे जैसे डाई ट्राई, तो ब्रैकेट के आगे हम लोग दिस वर्ड यूज किया करेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज हम लिखना भूल गए, यहाँ पे लिख लो साइड में, बेस ट्रेस आर नॉट कंसिडर्ड for alphabetical order. For alphabetical order. जैसे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में डाई ट्राई एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 बार सब्स्टिट्यूएंट आया तो डाई ट्राई एक्चुअल में नाम नहीं था, वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब यहाँ पे बेस ट्रेस एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है अगर उसके अंदर हम लोग के पास डाई ट्राई टेट्रा आया तो वो उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कंसिडर किया जाता है। तब उस केस में अब डाई ट्राई टेट्रा को भी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना शुरू करेंगे। और शायद तुम लोगों को याद होगा, या बोला भी था कि एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के केस में हम लोग डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं करते हैं, बट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में हम लोग उसको यूज करना शुरू करेंगे। तो ये रूल में 5 नंबर में मेंशन कर लेना। ऐसा क्यों? तुम्हारे नाम में राज क्यों लगा हुआ है, जार क्यों नहीं लगा हुआ है? सर तो फिर मेरा हमेशा नाम के साथ ही में रहेगा ना, अब क्या? दोनों के इसमें अलग थोड़े रहेगा। अरे मान लो जैसे अभी जैसे मान लो एक लड़की होती है तो लड़की के नाम के आगे मिस लगाया जाता है, उसकी शादी हो जाती है तो मिसेज लगाया जाता है। तो हमेशा एक ही चीज थोड़ी ना रहता है, टाइम के साथ चेंज हो गया, सिचुएशन के साथ चेंज हो गया। तो जब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है तो उधर नहीं लगाया गया, क्योंकि वहाँ डाई ट्राई टेट्रा वाला जो पार्ट है वो डाई ट्राई टेट्रा एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था। फ्लोरीन को रिप्रेजेंट तो कर ही रहा था, बट फ्लोरीन के नंबर ऑफ रिपीटिशंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। बट अब क्या है कि एक तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, उसके अंदर फ्लोरीन रिपीटेड फॉर्म में है, तो पहले तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का रिपीटिशन भी कंसिडर करें और उसके अंदर वाले पार्ट को भी हम लोग कंसिडर करें। तो हम लोग सीधा ऐसा, क्योंकि जैसे मान लो कि हम लोग छोटा छोटा एग्जाम्पल देख रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा तो उसमें तो बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी। तो हम लोग को अगर एक लाइन से नाम लिखना होगा तो हम, मेरे पास एक तरीका है ना कि सारा नाम ऐसे लिख दो और एरो से प्लेस कर दो, बट जिसको एक लाइन से नाम लिखना होगा वो कितने जगह पे डाई ट्राई टेट्रा वाले पार्ट को इग्नोर करेगा, उसको नहीं पता चलेगा। तो कंफ्यूजन ना हो तो ऐसा रूल बना दिया है, कुछ सोच समझ के लोग बनाए होंगे। तुम्हारे घर वाले लोग तुम्हारा नाम देवांशु क्यों रखे, कुछ सोच समझ के रखे होंगे। अंशु क्यों नहीं रख दिए, शु क्यों नहीं रख दिए, कुछ भी रख सकते थे, कुछ सोच समझ के रखे होंगे। तो कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स के हिसाब से सोचा गया होगा। और हम पहले दिन भी बोले थे, नोमेनक्लेचर का जो रूल बताया गया है वो फॉलो करना है। हम उसमें क्यों ऐसा हुआ
कोई लॉजिक देने वाले नहीं है, क्योंकि रूल्स है वो याद करके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और रूल्स याद क्या हो, जिंदगी भर उसी चीज को फॉलो करना होगा, तो इसमें लॉजिक नहीं अप्लाई करेंगे। हाँ ये है कि चीजों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए रूल्स बनाए गए हैं, तो लॉजिक इसमें डेफिनेटली है ही, कुछ ना कुछ लॉजिक के हिसाब से ही चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया होगा, लॉजिक में नहीं, अरेंजमेंट के हिसाब से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उस अरेंजमेंट के हिसाब से उन रूल्स को बनाया गया। तो इसीलिए इसमें लॉजिक तो नहीं है, बट वो अरेंजमेंट में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए रूल्स बनाया गया। तो क्यू का जवाब यहाँ पे नहीं रहेगा। पूछेगा तो हम सीधा तुम्हारा नाम ही चेंज करना शुरू कर देंगे, ठीक है, तुम्हारा नाम हम देवांशु से शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो पॉइंट नोट करो, क्या लिखवा रहे थे हम भूल गए। डाई ट्राई टेट्रा, और ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना, डाई ट्राई टेट्रा of complex substituent are considered for alphabetical order. Are considered for alphabetical order. अभी जब क्वेश्चन लिखाना शुरू करेंगे तो इन रूल्स को देखते हुए चलना। शुरू के 2-3-4 क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, 4 भी नहीं, हम 2 ही 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करते चले जाना है। और फिर हम लोग, कितना टाइम हो गया भाई, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट शुरू करेंगे। चलो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा, चलो कंपाउंड का स्ट्रक्चर नोट करो पहले, और यहाँ एक साइड में डबल बॉन्ड भी बना ही लेना। नहीं यहाँ पे मत बनाओ, चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लो। और काफी डिफिकल्ट टाइप का, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं है, बड़ा टाइप का सवाल है, इसलिए हम पहला एग्जांपल यही डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, किसी भी स्टेप में डिफिकल्टी होगा बेशक पूछते चले जाना, ठीक है। चलो ध्यान दो, अगर क्वेश्चन नोट कर लिया होगा तो सबसे पहला पार्ट, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं, तो पेरेंट चेन डिसाइड करते हैं। अब हम लोग को दिख रहा है कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, तो अगर अल्कीन है तो अल्कीन का तो केस रहा ही नहीं, तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन के रूल्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन वाले पार्ट से डिसाइड करते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन जो जिस भी चेन में होगा वो अपना पेरेंट चेन होगा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन 2 ही अनसैचुरेशन है, और ये दोनों अनसैचुरेशन अगर हम लोग एक ही चेन में डालना चाहे तो आराम से डाल सकते हैं। ऑल्दो बहुत सारे चेन्स पॉसिबल है, लेकिन जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन हो सकता है वो हम लोगों को एक ही जगह पे दिख रहा है, वो प्रॉपरली एक ही जगह पे दिख रहा है, तो वो हम लोग का चेन हो गया। अब उसके बाद पेरेंट चेन डिसाइड जैसे ही कर लेते हैं, तो अगला रूल क्या फॉलो करते हैं हम लोग, नंबरिंग वाले पार्ट का। तो नंबरिंग वाले पार्ट में आइदर हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, और नंबरिंग के लिए हम लोग सबसे पहले लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो अगर मान लो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करना शुरू किए, तो जैसे अगर एक ही चेन है और एक चेन में 2 ही अनसैचुरेशन है, तो उस केस में कंपैरिजन करना आसान होता है, इतना नंबरिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें देख लेना कि किस साइड से पहले डबल बॉन्ड मिल रहा है। अगर 2 अनसैचुरेशन है, तो 2 अनसैचुरेशन है, बस ये देख लेना कि किस साइड से डबल बॉन्ड पहले मिल रहा है। अगर 2 से ज्यादा अनसैचुरेशन है तो लेस सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करना है, क्योंकि अगर 2 अनसैचुरेशन है तो जिस साइड से अनसैचुरेशन पहले मिलेगा
उस साइड से ही लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई होगा। सिंपल सी बात है। तो जैसे मान लो अगर हम लोग ब्लू वाले साइड में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करें तो पहला अनसैचुरेशन 1 पे मिल रहा और दूसरा अनसैचुरेशन 7 नंबर कार्बन पे मिल रहा, तो 1 + 7 मतलब 8 हो जाएगा। और अगर व्हाइट वाले पार्ट की बात करें तो व्हाइट वाले पार्ट में पहला अनसैचुरेशन 2 पे मिल रहा और दूसरा अनसैचुरेशन वाला पार्ट 8 पे मिल रहा, मतलब 10 हो जाएगा। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल मतलब छोटा वैल्यू किस साइड से मिल रहा है इस चीज को बताता है। तो ये 1 वाला पार्ट अपना लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल मतलब जो ब्लू वाला पार्ट है ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के हिसाब से हम लोग को छोटा वैल्यू दे रहा है। तो ऊपर वाले पार्ट को फॉलो करेंगे, नीचे वाले पार्ट को फॉलो हम लोग नहीं करेंगे। तो पेरेंट चेन का नंबरिंग भी हो गया। अब जब पेरेंट चेन का नंबरिंग हो गया तो हम एक काम करते हैं, सारे सब्स्टिट्यूएंट्स वाले पार्ट को हम हाईलाइट कर देते हैं। ये हमेशा करते हुए काम करना है। पेरेंट चेन डिसाइड हो गया तो एक सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट, चौथा यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा हमको, पांचवा सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा। तो टोटल मिला के 5 सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब हम लोग नोमेनक्लेचर करना शुरू करते हैं। अगर तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में सबसे पहला काम जो हमको कंसिडर करना है, पेरेंट चेन का नाम पूरा का पूरा लिखो। तो कितने का कार्बन चेन है? 9 का। अगर 9 का है तो इस केस में नॉन वर्ड यूज कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, 2 डबल बॉन्ड है मतलब डाई इन आएगा। तो अगर डाई इन आएगा तो नॉन के आगे या वर्ड रूट के आगे ए लगाया करेंगे हम लोग, तो नॉना वर्ड हो गया। उसके बाद डैश दे के पोजिशंस में 1,7 मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं, डाई इन लिख के काम कर सकते हैं। तो नॉना 1,7 डाई इन, ये पूरे पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर हो गया। सबसे पहला काम पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर करो। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स पे आराम से आ सकते हैं। तो एक चीज बस हम तुम लोगों से पूछते जाएंगे और तुम लोगों को जवाब देते जाना है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा दूसरे कलर से नंबर कर देते हैं। संचिता एक चीज बताओ, जो सब्स्टिट्यूएंट नंबर 5 है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है कि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है? सर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। तो जो 5 नंबर है अगर वो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नोमेनक्लेचर तो सिंपल तरीके से होगा। तो एक काम करते हैं कि हम लोग सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर वैसे ही कर देते हैं। तो क्या होगा नोमेनक्लेचर में, तो यहाँ पे 5th पोजीशन वाले पार्ट पे आराम से फ्लोरीन लगा सकते हैं, मतलब नाम फ्लोरो लिखा जा सकता है। उसके बाद श्वेता, सब्स्टिट्यूएंट नंबर 1 सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है? सर कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसके बाद शिवम, 2 नंबर? यस सर। सर कॉम्प्लेक्स। ये भी कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है? बड़ा सिंपल सा दिख रहा है। जब कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है पक्का? यस सर। चलो सर ठीक है। 7th फ्लोर होगा वहाँ पर। अच्छा सॉरी Yes, so सॉरी 7 सॉरी होगा। सॉरी, हाँ 5 लिख दे उसके सब्स्टिट्यूएंट नंबर पे, 5 लिख दे, 7 फ्लोर हो, ठीक है। सुदीप, सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2 सिंपल है कॉम्प्लेक्स है? सर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है पक्का? यस यस। रोशन, 4 नंबर? रोशन, थोड़ा रोशनी डालिए इस पे। सर उसका नेटवर्क खराब रहता है, माइक नहीं ऑन कर पाता है। अरे अक्सर कॉम्प्लेक्स है सर। कॉम्प्लेक्स है, चलो ठीक है। तो दिख रहा है हमको कि चारों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। और एक चीज देखो, सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2 और 3 दोनों सेम है, एक कार्बन उससे क्लोरीन, एक कार्बन उससे क्लोरीन। तो जब एक ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हुआ है तो हम लोग बिस वर्ड यूज कर लेंगे। नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, तो इस केस में हम लोगों का जो ये सबसे पहला वाला कार्बन होगा, पेरेंट चेन से अटैच जो कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1 होगा और यहाँ पे 2 का कार्बन चेन है, ठीक है। 2 का कार्बन चेन मतलब इथेन हो गया। तो जैसे मान लो अगर इस कंपाउंड को साइड में लिखे हम, जैसे केवल साइड में ऐसा लिख दें, 2 कार्बन है और 2 कार्बन में एक कार्बन पे क्लोरीन है, कार्बन पे फ्लोरीन है, और हमको मालूम है कि ये कार्बन नंबर 1 डालना है हमको, ठीक है। मतलब बाय डिफॉल्ट ऐसा लेके चल रहे हैं कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर सॉरी 1 और यहाँ 2। तो इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या होता, जब हम बोल देते, हमको नहीं मालूम था कि रूल रेगुलेशन क्या होता है नंबरिंग का, हम बोल दिए कि क्लोरीन कार्बन नंबर 1 है, फ्लोरीन कार्बन नंबर 2 है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होता? तो रवि बताओ भाई क्या नोमेनक्लेचर होता? सर 2 फ्लोरो 1 क्लोरो इथाइल 2 फ्लोरो 1 क्लोरो पक्का?
सर 1 क्लोरो 2 फ्लोरो इथेन 1 क्लोरो, उसके बाद 2 फ्लोरो और इथेन उसके बाद इथेन, ठीक है। बट क्योंकि हमको मालूम है कि ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग वर्ड इथेन नहीं लगा सकते। यहाँ पे हम लोग जो लास्ट में ई होता है उस चीज को हटा करके वहाँ पे आई एल मतलब सॉरी वाई एल लगा सकते हैं, तो उसको हम लोग इथेन ना बोल करके, सॉरी एन भी हटा देते हैं, एन पूरा हटाते हैं, यहाँ पे हम लोग वाई एल लगा सकते हैं। तो अगर एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले उसका नोमेनक्लेचर सिंपल जैसा होना चाहिए था वैसा ही रखना होगा, बस ये ध्यान रखते हुए कार्बन नंबर 1 पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन ही होगा, बाकी नोमेनक्लेचर जैसा करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा होता है वैसा ही। और नोमेनक्लेचर में 1 क्लोरो 2 फ्लोरो इथाइल नोमेनक्लेचर, इथेन होना चाहिए तो इथाइल नोमेनक्लेचर डाल देंगे। और इस चीज को हम लोग हमेशा एक ब्रैकेट में रखा करेंगे, और ब्रैकेट के आगे फिर हम लोग उसका पोजीशन डाल सकते हैं, जो कि हमको 3rd नंबर दिख रहा है, मतलब 3 नंबर पे हम लोग ये सब्स्टिट्यूएंट को डाल रखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 3 के आगे डैश लगा के 1 क्लोरो 2 फ्लोरो इथाइल मेंशन कर सकते हैं आराम से, पहला चीज। उसके बाद क्या करें, तो उसके बाद ये पार्ट ले लेते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2। तो सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2 में ऑलमोस्ट इस टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा, इसको भी यहीं पे लिख देते हैं, कार्बन के साथ क्लोरीन। दिव्यांशु बताओ इसका नोमेनक्लेचर क्या होता इस कंपाउंड का? मिथाइल क्लोरो मिथाइल सर। क्लोरो मिथाइल होना चाहिए था, मतलब। और इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, जैसे एक ही कार्बन है तो उसके पोजीशन की जरूरत ही नहीं है, एक ही कार्बन है तो वहीं पे क्लोरीन होना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो पोजीशन 1 क्लोरोमीथेन बोलो या फिर क्लोरोमीथेन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि, तो इसलिए हम लोग क्लोरोमिथाइल आराम से बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्लोरोमिथाइल लगा सकते हैं, ब्रैकेट में रखेंगे इस चीज को। और क्योंकि क्लोरोमिथाइल 2 नंबर 3 नंबर दोनों में रिपीटेड है, तो इसीलिए पोजीशन नंबर 4 और 5 दोनों के साथ अगर हम लोग लिखे इस चीज को तो 4,5। और क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हुआ है तो अब हम लोग 2 बार के लिए यहाँ पे वर्ड बिस यूज करेंगे, तो 4,5 बिस क्लोरोमिथाइल आराम से वर्ड मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद अमलदीप ये बताओ कि सब्स्टिट्यूएंट नंबर 4 का नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो 2 फ्लोरो हाँ, प्रोपाइल 2 फ्लोरो प्रोपाइल। प्रोपाइल जैसे सब्स्टिट्यूएंट नंबर अगर 2 है तो इस केस में इसका कार्बन जो पेरेंट चेन से अटैच्ड है वो कार्बन नंबर 1 होगा, और यहाँ से एक पेरेंट चेन ऐसा दिख रहा है अपने को, तो 3 का पेरेंट चेन है, तो इसको हम साइड में लिख देते हैं फिर से कंपाउंड को। जैसे 3 का कार्बन चेन है और 3 के कार्बन चेन में बीच वाले पार्ट पे फ्लोरीन है, और मालूम है कि एक ही मतलब कार्बन नंबर 1 फिक्स्ड है, फिर यहाँ 2 3, तो आराम से इसका नोमेनक्लेचर लिखते हैं हम लोग 2 फ्लोरो, और उसके अलावा 3 का कार्बन था तो प्रोपेन, तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रोपाइल वर्ड यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 2 फ्लोरो और उसके साथ साथ हम लोग टर्म प्रोपाइल यूज कर सकते हैं, और इसको ब्रैकेट में रखेंगे। और इसका पोजीशन क्या था 6 नंबर, तो यहाँ पे आराम से 6 मेंशन करके काम कर सकते हैं। तो इस पूरे कंपाउंड में अपने जो 5 सब्स्टिट्यूएंट थे, 5 में से एक सिंपल था, 4 कॉम्प्लेक्स है, 2 रिपीटेड थे, तो 1 2 3 4 5। अब क्या करें, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस चीज को प्लेस करना है, तो अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करना है तो आर्या बताओ सबसे पहले किसको डालें? सर 5 किसको? 4 5 6 क्लोरोमिथाइल 4 5, अच्छा ये इस वाले को बोलना चाह रही है, बिस क्लोरो वाले पार्ट को पहले डालें? हाँ 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 का हाँ क्यों ऐसा? हाँ सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालना है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आएगा? बी? बताओ भाई। सर सी क्लोरो क्लोरो, तो सी आएगा, तो क्लोरो तो ऊपर भी दिख रहा है। ऊपर सर भी क्लोरो, पोजीशन नीचे भी क्लोरो, अब क्या करें बताओ? नहीं नहीं, तो उसे उसके बाद आर्या को बताना है, आर्या को बताना है। किसको पहले डालना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में?
अच्छा जैसे एक चीज बताओ आर्या, जैसे मान लो इसी ग्रुप में एक और कोई स्टूडेंट होती आर्या, आर्या कुमारी नाम से, तो पहले नाम किसका दिखाई देता, तुम्हारा या उसका? उसका, क्यों? क्योंकि उसके में के आ रहा है, मेरे में एन आ रहा है। तो इस केस में क्लोरो है, नीचे भी क्लोरो है, तो उस क्या करेंगे, उसको छोड़ेंगे, उसके आगे क्या है, फ्लोरो। तो जहाँ तक का पार्ट कॉमन है, जैसे अल्फाबेटिकली पहले एफ लिए, यहाँ सी लिए, यहाँ सी लिए, यहाँ एफ लिए, तो इस केस में ये दोनों पे सी है, दोनों पे एफ है, तो इस केस हाँ, में फिर क्लोरो वर्ड तो कॉमन है, वहां तक कुछ नहीं कर सकते, फिर उसके बाद एफ है और यहाँ पे एम है, तो पहले कौन सा जाएगा, बताओ भाई। इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे एक डिक्शनरी में जैसे चीजों को प्लेस करते हैं उसके हिसाब से काम करना है। तो ऊपर भी क्लोरो है, नीचे भी क्लोरो है, तो जहां तक का पार्ट कॉमन है उससे हम लोग अल्फाबेटिकली कंपेयर कैसे कर पाएंगे। जैसे पहला लेटर आ रहा था दो लोगों का, तो उससे थोड़ा ना रिलेट करते, कहाँ से कंपेयर किए, कुमारी या नंदिनी, दो अलग अलग नाम से कंपेयर किए, तो क्लोरो तक कॉमन था, तो हम लोग मिथाइल या फ्लोरो इथाइल यहाँ से रिलेट करना शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग के अल्फाबेटिकली एफ आएगा, फिर एम वाला पार्ट आएगा, तो हम लोग पहले इस वाले ग्रुप को ऊपर प्लेस कर सकते हैं, फिर हम लोग नीचे वाले पार्ट को प्लेस करेंगे, क्योंकि ऑल दो सी वाला पार्ट बाकी सबसे आगे था ही पहले भी, फ्लोरो से तो एटलीस्ट सी वाला पार्ट आगे था, बट दोनों जगह क्लोरो आ गया तो प्रॉब्लम हुआ वहां पे। तो इसके बाद बताओ बाकी दोनों ग्रुप्स में पहले कौन आएगा? तो फिर से पूछिए एक बार। ये दोनों ग्रुप में मतलब 7 फ्लोरो और नीचे वाला ग्रुप, इन दोनों में पहले किसको डाले अल्फाबेटिकली? 7 फ्लोरो। 7 फ्लोरो, क्योंकि फ्लोरो के बाद यहाँ कुछ नहीं है और नीचे वाले पार्ट में प्रोपाइल है, तो पहले 7 फ्लोरो को डालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 6 फ्लोरो प्रोपाइल को डालेंगे। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में अगर कंप्लीट नाम लिखना शुरू करें तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि कितना बड़ा नाम हो जाएगा ये। मतलब 3 के बाद ब्रैकेट में 1 क्लोरो 2 फ्लोरो इथाइल, फिर उसके बाद डैश देके 4,5 बिस क्लोरोमिथाइल, फिर डैश देके 7 फ्लोरो, फिर डैश देके 6 2 फ्लोरो प्रोपाइल, फिर नोना 1,7 डाइईन। और इस तरह के कंपाउंड आराम से एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो तुम लोगों को तरीका बताया है कि पेरेंट चेन का नाम लिखो, सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम ऊपर से नीचे तक लिखो, तो उस तरीके से अगर काम करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और उसके बाद सारे ऑप्शन से मैच ही तो कराना है तुमको, कौन सा तुमको लिखना है उस लेटर को। स्कूल में इतना बड़ा सवाल कभी नहीं पूछेगा, और बोर्ड के एग्जाम में भी 12th बोर्ड में एक सवाल होता है नोमेनक्लेचर का, बट इतना बड़ा सवाल नहीं होगा। तो उस केस में जैसा लिखना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम लोग को इस तरीके से ही नोमेनक्लेचर करना होगा। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। अगर इस क्वेश्चन के किसी पार्ट में दिक्कत है तो आराम से पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में तो क्या ही मूव करेंगे, टाइम हो गया। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो पूछो, और अदरवाइज हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क देते हैं आज वर्कशीट में, और उन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट सब होगा, और जो भी डिफिकल्टी होगा नेक्स्ट क्लास में सबसे शुरू में हम लोग उन सारे के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। बट हम सजेशन देंगे नोमेनक्लेचर के सारे होमवर्क को बनाओ, क्योंकि ये चीज एक बार बना के छोड़ देना जिंदगी भर याद रहता है। मतलब जिंदगी भर तो याद नहीं रहता, बट अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो 2 साल याद रहेगा। तो इसलिए इस टॉपिक को प्रैक्टिस कर लो, सिंपल चीज है, मजेदार चीज है, नाम ही तो केवल लिखना है, तो मजा भी आएगा। इसलिए प्रैक्टिस करके फिर 2 साल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से कर लेना इस चीज को प्रैक्टिस। अगर कोई इस क्वेश्चन में डाउट है किसी भी पार्ट में तो पूछ लो आराम से। सर हाँ बोलो। वो 1 2 को कंसिडर नहीं करते हैं। 1 2 को मतलब? अच्छा ये पोजीशन, पोजीशन वाले हाँ पार्ट हाँ के? हाँ नहीं, हाँ। पोजीशन वो नंबर है केवल एक, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, 1 2? नहीं, तो फिर बताओ यार, हम केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं, मेरा इंग्लिश फिर भी ठीक है, तुम लोग इतना अच्छा सा इंग्लिश स्कूल से पढ़िए बोलती है 1 2 को अल्फाबेट में कंसिडर करें। ऐसा नहीं करने का है भाई। और कोई डाउट? जल्दी बोलो, और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? इतने बड़े सवाल में किसी को कोई डाउट नहीं आया? सही है भाई। चलो, तो अगर डाउट नहीं है तो फिर तुम्हारे स्क्रीन पे हम वो वर्कशीट शेयर कर रहे हैं, और अपने कॉपी में मार्क कर लेना कौन कौन सा क्वेश्चन तुमको होमवर्क में नोट डाउन करना है। 1 मिनट।
ये वर्कशीट तुम्हारे ग्रुप में डाल दिया हम लोगों ने, तो वहां से ग्रुप से देख लेना। वर्कशीट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, और हम हाईलाइट भी करते चले जा रहे हैं इस चीज में, ये मेरे पास रहेगा, तुम्हारे पास से हाईलाइट वाला पार्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद वर्कशीट 2 में क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नहीं 12 अभी सॉल्व नहीं कर सकते। 12 में एक छोटा सा नया पार्ट है और उसको अभी सॉल्व नहीं कर सकते, छोड़ देना उसको। ठीक है, इतने क्वेश्चन ट्राई करके आना अपने वर्कशीट से, इसको ध्यान रखना, वर्कशीट से क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। उसके अलावा तुम लोगों को बुकलेट से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बुकलेट से क्वेश्चन दिखाते हैं, एक मिनट रुक जाओ। स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। ओके, बुकलेट में कहाँ तक होमवर्क दे रखा है, कुछ याद है? अच्छा, होमवर्क तो दे ही रखा था, नोमेनक्लेचर ही तो आप लोगों को देना है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन सेक्शन सी वाला जो पार्ट है, सेक्शन सी में C1, C2, C3, C4, C5, C6 ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। पूरा अल्केन वाला पार्ट, पूरा अल्काइन वाला पार्ट, हाँ ठीक है, अल्केन और अल्काइन ये दोनों पार्ट पूरा सॉल्व कर लेना। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग फंक्शनल ग्रुप पहले डिस्कस करेंगे, तब जाके हम लोग साइक्लिक कंपाउंड वाले पार्ट को डिस्कस कर लेंगे, तो ज्यादा बेटर होगा। बट अल्केन अल्काइन मतलब सेक्शन सी, सेक्शन डी ये पूरा कंप्लीट करना। पहले ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन कराएंगे ताकि तुमको ऑप्शन देख दे के भी समझ में आ जाए कि हम लोग का आंसर किस तरीके का है। और फिर हम लोग जैसे ही नेक्स्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में शायद हम होमवर्क तो नहीं दे पाएंगे फंक्शनल ग्रुप से, तो हम सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन से तुम लोग को होमवर्क देना शुरू करेंगे नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क ध्यान रखना, वर्कशीट से जो क्वेश्चन दिया वो सॉल्व करना है। उसके अलावा जो तुम्हारे बुकलेट है उसमें सेक्शन सी एंड सेक्शन डी सबसे पहले एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव वाले को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्लास आज के लिए एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्या